हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल 6.1 के सारे थ्योरम और उसके सवालों को कर चुके थे। आज हम 6.2 के उसके थ्योरम को आज हम देखेंगे। इसके पहले हमें 6.1 के सारे थ्योरम में याद होना चाहिए, क्योंकि 6.2 में उसका डायरेक्टली इसका इसमें यूज होगा। आइए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें पढ़ना है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। देखो, पहले हम जानेंगे पैरेलल लाइंस क्या है। जब दो रेखाओं के बीच, देखो, जब दो रेखाओं के बीच टाइम में परिवर्तन के साथ भी उनके दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हाँ, तो अगर इस टाइम पे अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस नापता है तो मान लो कुछ इसका डिस्टेंस निकलता है। लेकिन अगर वह टाइम में परिवर्तन होता है, अगर मान लो 5 सेकंड के बाद अगर वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है और फिर इसका डिस्टेंस नापता है, तो इसके फिर तभी उसका डिस्टेंस वही रहता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर इस टाइम पे, मान लो यहाँ पे 20 सेकंड के बाद पहुंचा है, तो इस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति इसका डिस्टेंस नापता है तो फिर भी डिस्टेंस अगर वही रहता है, तो इस स्थिति में ये दो रेखाएं क्या कहलाएंगी? हमारा पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दो रेखाओं के बीच टाइम के स्थिति में परिवर्तन के बाद भी उनके बीच की डिस्टेंस समान हो तो उसे पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है नॉन पैरेलल लाइंस। देखो, जब दो रेखाओं के बीच टाइम में परिवर्तन के साथ ही उनके डिस्टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम नॉन पैरेलल लाइंस कहा जाता है। देखो, यहाँ पे ये नॉन पैरेलल, ये अगर दो रेखाएं हैं, अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस नापता है तो ये निकला, मान लो कुछ डिस्टेंस निकला होगा। हाँ, अगर वही व्यक्ति अगर 10 सेकंड के बाद अगर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से डिस्टेंस नापता है तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस बदल गया। अगर मान लो 20 सेकंड के बाद व्यक्ति अगर यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से अगर डिस्टेंस नापता है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कुछ और हो गया। तो यहाँ अगर इस तरह से हो जाए, अगर डिस्टेंस में परिवर्तन हो जाए तो ये दो रेखाएं क्या कहलाएंगी? हमारा नॉन पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दो रेखाओं के बीच टाइम में परिवर्तन के साथ ही उनके डिस्टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम नॉन पैरेलल लाइंस कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइंस। जब कोई रेखा पैरेलल लाइंस तथा नॉन पैरेलल लाइंस को, देखो, जब कोई रेखा पैरेलल लाइंस तथा नॉन पैरेलल लाइंस को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। देखो, यहाँ पे फिगर नहीं बना हुआ है, हम यहाँ पे फिगर बना कर जा देते हैं। हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकता है। यहाँ पे ABCD ये हमारा पैरेलल लाइंस है। अगर यहाँ पे कोई रेखा अगर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदु, अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर भिन्न भिन्न बिंदु होना चाहिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहते हैं। ये इस तरह से अगर नहीं कर सकते, अगर मान लो दो पैरेलल लाइन होगा और इस पे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, दोनों के समान बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे तो ये हमारा ये रेखा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है, जब पैरेलल लाइंस तथा नॉन पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच कोण में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे पढ़ना है पहला संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का अर्थ होता है कि अगर ये रेखा है ना, अगर इस रेखा की इस साइड और इस साइड, अगर इस रेखा के इस साइड में कोणों का क्या संबंध होगा और इस रेखा के अगर इस साइड में कोणों का क्या संबंध होगा, यही हमारा कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे देखो, कोण वन ये रेखा के ऊपर वाला कोण 1 और इस रेखा के ऊपर वाला कोण, ये रेखा के इस साइड होना चाहिए। कोण 1, इस रेखा के ऊपर वाला ये कोण 1 और इस रेखा के ऊपर वाला ये कोण 5, ये हमारा क्या होगा? संगत कोण होगा। और यहाँ का देखो, इस रेखा के इस नीचे वाला कोण 4 और इस रेखा का नीचे वाला कोण लिया जाएगा
तो कोण 8, ये हमारा क्या होगा, संगत कोण होगा, संगत कोण होगा। अब इस रेखा के इस साइड हम चलते हैं, तो यहाँ पे कोण 2 हुआ, यहाँ इस रेखा के ऊपर वाला कोण, तो इस रेखा के भी ऊपर वाला कोण लेंगे, तो कोण 2 एंड कोण 6 क्या होगा हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। और यहाँ पे देखो रेखा के नीचे वाला कोण लेंगे और रेखा के नीचे वाला कोण लेंगे, तो इस यहाँ पे भी रेखा के नीचे वाला कोण लेंगे, तो कोण 3 एंड कोण 7 क्या होगा हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। यहाँ तक समझ गए। अब हमें आगे समझते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आना है। अंतः का अर्थ होता है अंतःकोण का कि अगर ये दो रेखाएं हैं ना, तो इनके बीच में, कोणों के बीच में क्या संबंध होगा, वही हमारा अंतःकोण कहलाएगा। और एकांतर का अर्थ होता है अपोजिट, ये 3 के अपोजिट 3 का अपोजिट ये 5 है, तो 3 एंड 5 क्या होगा हमारा, एकांतर अंतःकोण होगा। और ये कोण 4 है और इसके अपोजिट क्या है, कोण 6, तो ये हमारा 4 और 6 क्या कहलाएगा, एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। अब हमें पढ़ना है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाह्य का अर्थ हुआ ये दो रेखाओं के ऊपर के कोण, ये दो रेखाओं के जो बाहर जो कोण बन रहा है ना, उनके बीच में क्या संबंध है। अगर ये रेखा के बाहर ये कोण होगा 1 और 2, और इस रेखा के बाहर के कौन सा कोण होगा, कोण 8 और 7, तो इनके बीच क्या संबंध है, इन कोणों के बीच क्या संबंध है, हम यहाँ पे जानेंगे। देखो यहाँ पे बाहर वाले कोण को जानेंगे, तो कोण 1, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या होता है, अर्थ होता है अपोजिट। एक्सटेरियर मतलब इसके बाहर के कोण को जानना है कि क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखो अपोजिट, कोण 1 के अपोजिट क्या है, कोण 7। जिस तरह यहाँ पे हुआ ना, उसी तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन यह कोण ये इस रेखा के ऊपर बनेगा और इसके नीचे। तो अगर बाहर के कोणों के बीच क्या संबंध है, बस यही, हम इतना ही इसमें अंतर है। तो कोण 1 और कोण 7 ये क्या कहलाएगा, एकांतर बाह्य कोण। और कोण 2 और कोण 8, यहाँ पे गलत हो गया है, कोण 2 एंड कोण 8 हमारा क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है डी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ये देखो तिर्यक रेखा के क्या हुआ, ये हमारा PQ एक तिर्यक रेखा हुआ, हाँ, तो एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंत, इस रेखा के इस ओर के और इस ओर के बीच, कोणों के बीच में क्या संबंध है, ये हमें जानना है। देखो एक ही ओर के अंतःकोण, इस रेखा इस साइड के एक ही ओर के अंतःकोण का अर्थ हुआ कि अंतःकोण का अर्थ हुआ कि इस रेखा के बीच के कोण को हमें जानना है, हाँ। तो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी तिर्यक रेखा ये हुआ, इसके एक और ये कोण है, कोण 4 और कोण 5, और इसके एक और है कोण 3 और कोण 6। तो इसके बीच में क्या संबंध है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे कोण 4 और कोण 5 तिर्यक रेखा के इस साइड के एक ही ओर के अंतःकोण हुआ, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 एंड 5, ये हमारा क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाएंगे। कोण 4 और कोण 5 ये हमारा क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाएंगे। देखो यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ है उसे समझो। यहाँ पे देखो कोण 3 यहाँ पे देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के इस ओर, कोण 3 और कोण 6 ये हमारा क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब नोट में लिख लो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के लिख लो नोट में करके, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो कोण 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, मतलब ये एक और का अंतःकोण था, कोण 4 और 5, ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और कोण 3 और कोण 6 क्या होगा, कोण 3 + कोण 6 ये हमारा 180 डिग्री होगा। हाँ समझ गए बच्चों।